जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस वाला चैनल एक बार फिर से हाजिर है करंट अफेयर्स का एक और बेहतरीन प्रश्न लेकर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इन सारे वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग बता दूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने इस बेहतरीन प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एएमसीए प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है, उस एएमसीए का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए एडवांस्ड मैकेनिकल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी एडवांस्ड मॉडिफाइड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या ऑप्शन डी आर्टिलरी मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, जिन लोगों को इस प्रश्न का आंसर आता हो, इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, अब ये तो एक प्रश्न हो गया सीधा सीधा कि एएमसीए का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको फुल फॉर्म पता चल गई और आप लोगों को डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि एएमसीए है क्या, प्रोग्राम इसका उद्देश्य क्या है, किससे रिलेटेड है और भारत में इसकी क्या क्या स्थिति है। तो ये सब डिटेल आपको भी इस वीडियो में मिल जाएंगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोस्तों कि एएमसीए प्रोग्राम है क्या आखिर। तो आइए देखते हैं कि एएमसीए का प्रोग्राम, जैसे कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर था कि फुल फॉर्म थी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब ये देखते हैं कि ये जो है एक भारतीय फाइटर जेट यानी कि जो लड़ाकू विमान बनाने की योजना है, जिसे पूरी तरीके से भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसके थ्रू जो है भारतीय फाइटर जेट बनाए जाएंगे और पूर्ण रूप से ये भारतीय योजना है। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो एएमसीए प्रोग्राम शुरू किया गया, ये तक क्या था ये तो आपको पता चल गया। अब ये शुरू क्यों किया गया, अब ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि भारत अब क्या है, विदेशी विमानों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, इसलिए भारत को अपनी सेना के लिए आधुनिक और स्वदेशी फाइटर जेट की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एएमसीए प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से जो है भारत में आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो उसी का एक हिस्सा है ये कि अब जो विदेशी विमानों पे भारत निर्भर नहीं रहना चाहता है, इसलिए अपने भारतीय पूर्ण रूप से भारतीय विमान बनाना चाहता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस एएमसीए प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस एएमसीए प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत को 5वीं पीढ़ी का ऐसा फाइटर जेट देना है जो अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हो। यह विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिससे यह रडार की पकड़ में नहीं आएगा। ये एक मुख्य बिंदु है, मतलब रडार की पकड़ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि कौन से विमान किस टेक्नोलॉजी से रडार की पकड़ में नहीं आते। तो उसका आंसर हो गया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से। और रडार की पकड़ में नहीं आएगा और दुश्मन पर तेजी से हमला कर सकेगा। और इसका प्रमुख लक्ष्य भारतीय वायुसेना को और अधिक सशक्त बनाना है। कोई भी देश हो दोस्तों, अपनी सभी सेनाओं को मजबूत करना चाहता है। जितना आर्थिक रूप से संपन्न होगा, उसकी सेनाएं भी उतनी आर्थिक मजबूत होंगी, क्योंकि पैसा उन पर अच्छे से खर्च किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं ये प्रोग्राम आखिर अभी क्यों शुरू किया गया। तो अब देखते हैं कि ये अभी इस प्रोग्राम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि भारत के जो पुराने फाइटर जेट जैसे कि मिग-21 थे, वो अब रिटायर हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे जो पड़ोसी देश है हमारे पास, पहले से ही अत्यंत संपन्न देश है। तो अब क्या है, वो आगे निकलते जा रहे हैं और अत्याधुनिक फाइटर जेट है उन सब देशों के पास। तो इस प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा दृष्टिकोण से भारत को भी अपने स्वदेशी फाइटर जेट की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए अभी ये प्रोग्राम शुरू किया गया। और देखते हैं कि दोस्तों, इस प्रोग्राम में भारत इस समय कर क्या रहा है, उस इस वर्तमान स्थिति पर और गौर करते हैं। दोस्तों, भारत 5वीं पीढ़ी का अपना खुद का एएमसीए फाइटर जेट विकसित कर रहा है। ये तो आपको प्रश्न की शुरुआत से ही पता चल गया। तो ये जो परियोजना है, इसके लिए कुल बजट कितना निर्धारित किया गया? इस परियोजना के लिए कुल बजट 15,000 करोड़ निर्धारित किया गया। और दोस्तों, वर्तमान में भारत के पास 4.5 जनरेशन के जेट जैसे राफेल जो कि फ्रांस से लिया गया है, सुखोई SU-30 MKI जो कि रूस से लिया गया है, और तेजस जो कि भारत का अपना 4+ जनरेशन जेट है, ये सारे जेट भारत के पास अभी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये सब थी पूरी एएमसीए की डिटेल की ये प्रोग्राम है क्या, आखिर क्यों शुरू किया गया और इस प्रोग्राम के क्या उद्देश्य थे और ये प्रोग्राम अभी क्यों शुरू किया गया और भारत इस समय इस प्रोग्राम में कर क्या रहा है। ये सब बिंदु थे, सब अच्छे से पढ़िएगा, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो
लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तब तक के लिए इंतजार करिएगा अगले वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद।